To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये ईएमटी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस एक सीरीज में देख सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक हैं। एक एक कॉन्सेप्ट एक के बाद एक वीडियो में डिस्कस किया गया है और उसके क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a parallel plate air filled capacitor has plate area of 10 to the power minus 4 meter square and plate separation of 10 to the power minus 3 meter. It is connected to a 0.5 volt 3.6 gigahertz source. The magnitude of the displacement current is, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन डेटा है। a parallel plate air filled capacitor has a plate area गिवन है 10 to the power minus 4 meter एंड प्लेट सेपरेशन, जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच की, वो गिवन है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर एंड इट इज कनेक्टेड टू आ 0.5 वोल्ट। तो वोल्टेज गिवन है हमें 0.5 वोल्ट। जो फ्रिक्वेंसी है वो गिवन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। ये गीगा हर्ट्ज में है तो इसको हमने यहाँ पर हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आपका आई डी, उसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो जब बात आपकी कैपेसिटर की आती है, कैपेसिटर आपका ये है, ये आपका एक सोर्स से यहाँ पर कनेक्ट है। सोर्स का जो वोल्टेज है आपको गिवन है 0.5 वोल्ट और 3.6 गीगा हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा आपका कंडक्शन करंट, और इसके बीच में जो करंट होगा उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसा कि हमने टाइम वेरिंग फील्ड स्टार्ट करने के पहले देखा था कि कंडक्शन करंट आपका इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो आई सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पर आई डी। यहाँ पर हम जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू जेड। तो वोल्टेज हो जाएगा आपका I, यहाँ पर हो जाएगा आपका आई डी, क्योंकि आई सी और आई डी आपका सेम टू सेम है, इंटू जेड जो इम्पिडेंस होगा। इम्पिडेंस क्या होता है कैपेसिटर के लिए, जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एस सी, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन जे ओमेगा सी, एस की जगह पर जे ओमेगा आ जाएगा। तो जेड जो हो जाएगा आपका इम्पिडेंस वो हो जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई डी हो जाएगा आपका V इंटू जे ओमेगा सी। तो आई डी आप यहाँ से लिख सकते हैं, जे आपका यहाँ आ जाएगा V इंटू ओमेगा इंटू सी, आपका जो होता है सी होता है एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। तो इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका ये जे चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका V इंटू ओमेगा इंटू एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। जब ये सारी वैल्यू आपने पुट की, V इक्वल्स टू 0.5 इंटू ओमेगा आपका कितना गिवन है, ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई इंटू एफ आपको गिवन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन नॉट होती है आपकी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरड पर मीटर। तो एप्सिलॉन इंटू ए जो एरिया है, एरिया आपको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4 और डी जो प्लेट का सेपरेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 3। तो एरिया हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 टू द पावर माइनस 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो करंट आ जाएगा वो आएगा आपके पास 10 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका द ई एम वेव इन फ्री स्पेस हैज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको फ्री स्पेस में गिवन है ई एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 25 साइन ओमेगा टी प्लस 4 एक्स। हम यहाँ पर ये वेव लिख लेते हैं, ई
x of t equals to 25 sin omega t plus 4x in the direction of a y। तो ये आपको इलेक्ट्रिक वेव गिवन है। फाइंड एच एक्स ऑफ टी, ये आपको इलेक्ट्रिक वेव गिवन है, हमें मैग्नेटिक वेव फाइंड करनी है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और वेवलेंथ ऑफ द वेव फाइंड करना है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। इसको जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंपेयर करवाएंगे तो आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम एज्यूम करते थे वहाँ यहाँ पर जेड होता था, तो वो जेड की डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्स है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, और जो इसकी फील्ड लाइन्स हैं वो ए वाई डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं ओमेगा टी माइनस बीटा, जेड होता था, ये डिनोट करता था आपकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को। तो जब इसको आप यहाँ पर कंपेयर करवाएंगे तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4, और जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस है, तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी माइनस ए एक्स डायरेक्शन में। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो माइनस ए एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले प्रोपोगेशन डायरेक्शन माइनस ए एक्स, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं वेवलेंथ के फॉर्म में 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो बीटा की जगह पर आपने 4 पुट किया, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। तो 2 से 4 आपने कैंसिल किया तो लैम्डा हो जाएगा आपका पाई बाई 2। तो वेवलेंथ आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पर पाई बाई 2। अब कैलकुलेट करना है हमें फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फ्रिक्वेंसी होता है आपका c बाई लैम्डा। तो c यहाँ पर डिनोट करता है आपको लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड आप जानते हैं क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर, और लैम्डा की वैल्यू आपने यहाँ से पाई बाई 2 कैलकुलेट की। तो फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से निकाल सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई पाई, ये आ जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, बीटा की वैल्यू और प्रोपोगेशन डायरेक्शन, इतनी सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है अब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? ट्रांसवर्स, जहाँ पर ई परपेंडिकुलर होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के और ये परपेंडिकुलर होती है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के। तो इसको हम लिख सकते हैं ई क्रॉस एच इक्वल्स टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इक्वल टू होगा आपका प्रोपोगेशन डायरेक्शन के। तो यहाँ पर ये राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था राइट हैंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए वाई यहाँ पर गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ए वाई इंटू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, और जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो हमने माइनस ए एक्स कैलकुलेट कर ली थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस ए एक्स। जब ये राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर आपका माइनस है, तो जो एच की डायरेक्शन होगी, एच की डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? माइनस ए जेड डायरेक्शन, क्योंकि यदि यहाँ पर ए जेड की डायरेक्शन होती तो यहाँ पर माइनस की बजाय ए एक्स डायरेक्शन आती, लेकिन यहाँ पर जब हम माइनस ए जेड डायरेक्शन लेंगे तब आपकी यहाँ पर माइनस ए एक्स डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि माइनस ए जेड में उसकी फील्ड लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। और इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस आप जानते हैं, इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस क्या होता है? ई अपॉन एच, ई अपॉन एच। तो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ई अपॉन ईटा हो जाएगा। तो ई जो होगा आपका, ये गिवन है आपको, एम्पलीट्यूड इसका 25, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन ईटा। ईटा आपका इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस है, और बात हो रही है आपकी फ्री स्पेस की, जो आपकी वेव है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। तो फ्री स्पेस के लिए हमने ईटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी 120 पाई। तो जो आपकी फाइनली मैग्नेटिक वेव हो जाएगी एच,
एक्स ऑफ टी जो है वेव वो हो जाएगी आपकी कितनी 25 डिवाइडेड बाई 120 पाई। ईटा की जगह पर 120 पाई आ जाएगा आपका, और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 4x इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड, सॉरी माइनस ए जेड, क्योंकि जो मैग्नेटिक की डायरेक्शन हमने कैलकुलेट की है वो माइनस ए जेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन फाइनली हो जाएगी वो ये हो जाएगी एच एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 120 बाई साइन ओमेगा टी प्लस 4x, और फील्ड लाइन्स इसकी हो जाएगी माइनस ए जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट हो रही है। केवल चेंज क्या होगी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसकी फील्ड डायरेक्शन। तो फील्ड डायरेक्शन आप यहाँ पर राइट हैंडेड सीक्वेंस से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ लॉसलेस मीडियम म्यू नॉट एंड 81 एप्सिलॉन नॉट एच ई, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है 10 cos 6 pi into 10 to the power 8 t minus beta x in the direction of ay. What is the phase constant beta? तो हमें कैलकुलेट करना है बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पर गिवन है आपको लॉसलेस मीडियम है और म्यू नॉट 81 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन जो आर की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 81 यहाँ पर गिवन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 cos 6 pi इंटू 10 to the power 8 t माइनस बीटा एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंपेयर आप कराएंगे तो देख सकते हैं कि जो आपकी वेव होगी वो प्रोपोगेट हो रही है एक्स की डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा आपका कितना हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 to the power 8, ओमेगा की वैल्यू ये है। बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हैं जो वीपी होता है फेस वेलोसिटी, वीपी क्या होता है ओमेगा अपॉन बीटा। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 6 पाई इंटू 10 to the power 8 अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपकी वीपी होता है, वीपी आपका होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जब इसके पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे थे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो देखा था कि किसी मीडियम के लिए जो फेस वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी ये, और इसको जब आपने फर्दर सॉल्व किया था तो वीपी आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 10 to the power 8, जो कि इसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही आपकी वीपी की वैल्यू हैं तो इनको जब आप कंपेयर करवाएंगे तो 6 पाई इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, कितना गिवन है 81। तो यहाँ से 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 10 to the power 8 से 10 to the power 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 2, तो इंटू पाई भी रहेगा आपका। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 18 पाई। तो जो फेज कांस्टेंट यानी बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन गिवन है आपको अ प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम, जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी आपको गिवन है एप्सिलॉन आर म्यू आर एंड कंडक्टिविटी 0। तो जब कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर 0 गिवन है तो मीडियम आपका या तो एयर में प्रोपोगेट हो रही है आपकी या किसी आइडियल मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है 0.5 साइन ओमेगा टी की जगह पर 10 to the power 8 t माइनस बीटा जेड। द वेव इम्पिडेंस इन ओम इज, तो वेव जो इम्पिडेंस होता है वो होता है ईटा। ईटा हमें कैलकुलेट करना है। तो ईटा जो होता है आपका, ईटा क्या होता है हम जानते हैं जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो सिग्मा की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 गिवन है, तो जे ओमेगा से जे ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ईटा हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट म्यू आर
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ईटा की वैल्यू। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर इंटू एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो आपको 8 गिवन है। ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 188 ओम। तो ये हो जाएगा उसका इम्पीडेंस। तो इस तरीके से आप ईटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको इन फ्री स्पेस एच जेड ऑफ टी, आपको गिवन है 0.10 cos 4 पाई इंटू 10⁻7t माइनस बीटा जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एच जेड ऑफ टी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड की डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। और ये गिवन है आपको 0.10 cos 4 इंटू 10⁻70 माइनस बीटा जेड। और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं वो हैं ए एक्स। हमें कैलकुलेट करना है ई जेड ऑफ टी। तो ई जेड ऑफ टी आप कैलकुलेट करेंगे तो जेड आपका डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जेड की डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट हो रही है। तो इसके लिए जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ई अपॉन एच आपका होता है ईटा, जो कि इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस है। तो यहाँ पर आपको ई का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ई हो जाएगा आपका एच इंटू ईटा। और ये बात हो रही है आपकी फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस के लिए आप ईटा की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 120 पाई इंटू एच। तो एच का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें गिवन है 0.10। तो जो ई फील्ड हो जाएगी आपकी 120 पाई को आप लिख सकते हैं 377 ओम इंटू 0.10। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 37.7। तो ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। अब जो इसकी फील्ड लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होंगी, हम जानते हैं E क्रॉस H इक्वल्स टू प्रोपगेशन की डायरेक्शन। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करनी है। ये फॉलो करेगा राइट हैंडेड सीक्वेंस को। और H की जो फील्ड लाइन है वो AX डायरेक्शन में है और जो प्रोपगेट आपकी वेव हो रही है वो हो रही है Z की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हो जाएगा AZ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप AY लेंगे या माइनस AY लेंगे। तो जब आप यहाँ पर Y लेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो रही है, क्योंकि AY इंटू AX आपकी राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पर AY लेते तो यहाँ पर आपकी माइनस AZ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर AY नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका माइनस AY, क्योंकि यहाँ पर AZ है। जब यहाँ पर माइनस AY इंटू AX होगा तब ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AZ के, क्योंकि ये राइट हैंडेड को फॉलो कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी माइनस AY डायरेक्शन में। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आया वो आ जाएगा आपका 37 इंटू 7 कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड आपका एज इट इज रहेगा 4 इंटू 10⁻70 माइनस बीटा जेड। और इसकी जो फील्ड लाइन है वो हो जाएंगी आपकी माइनस AY की डायरेक्शन में। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं EZ ऑफ टी, ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा तो माइनस 37.7 कॉस 4 इंटू 10⁻70 माइनस बीटा जेड इन द डायरेक्शन ऑफ AY। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी, मैग्नेटिक फील्ड से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती तो उससे आप मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसके लिए आपको सिंपल केवल दो रिलेशन याद रखने हैं। E अपॉन एच इक्वल्स टू आपका ईटा होता है जो कि इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस होता है। यहाँ से आप वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपको फील्ड डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये याद रखना है, E क्रॉस एच इक्वल्स टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन। इन दो रिलेशन को आप याद रखेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड हमने लगभग एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।